Hello students, welcome to inclusive education class again. Today I am going to discuss the topic physically and psychologically diverse children under the main topic classification of children with diverse needs. We have already discussed the children with socio-cultural diversity, children with economical diversity, as well as children with educational as well as society related factors which make them diverse. So today we are taking physiological as well as psychological factors that make children diverse. So what are these things? Let us understand द डिफरेंसेस जो हैं इंडिविजुअल्स में वो साइकोलॉजी में आप कर चुके हैं. दीज डिफरेंसेस कैन बी साइकोलॉजिकल. दीज आर रिलेटेड टू देयर इंटेलिजेंस, रिलेटेड टू देयर एबिलिटीज, लर्नर की जो पर्सनैलिटी है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, लर्निंग स्टाइल्स, needs as well as interests of the learner. So these are the major points of psychological differences among children that you have already studied in your last semesters also. So there are basically four types of psychological differences: interpersonal, intrapersonal, intergroup as well as intragroup differences that you can explain in detail while writing your answer in the final exams, and you can elaborate interpersonal, intrapersonal. Interpersonal is one man to another. Intrapersonal is विद इन योर सेल्फ यू हैव किसी चीज की आपके अंदर कमी होती है, कोई आपके अंदर खामियां हैं. इंटर ग्रुप इज योर डिफरेंस फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप. इंट्रा ग्रुप इज विद इन द ग्रुप. एक ग्रुप में जो 3-4 बच्चे प्रेजेंट होते हैं उनमें जो खामियां, मेरिट एज वेल एज डीमेरिट्स, उनकी कमियां और उनकी जो टैलेंट होते हैं. सो मूविंग ऑन टू फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस बच्चों में ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं, एंड दिस इज ए phenomena of heredity and environment that you have studied in your last semester also, that heredity और environment बहुत बड़ा impact डालता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक क्लास में बहुत ज़्यादा डाइवर्स बनाने के लिए. सो यहाँ पे फिजिकल डिफरेंसेस जो हैं ये फिजिक से रिलेटेड हो सकते हैं. हाइट, वेट, कलर, हेयर, टीथ, फीट, माउथ, नोज, ये सारी चीज़ें एज वेल एज द मोटर फंक्शनिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स और मैनरिज्म कैसा है बच्चे का, बोलने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी. मेंटल डिफरेंसेस हैं आपकी मेंटल एबिलिटीज, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, रीजनिंग, थिंकिंग, पावर ऑफ इमेजिनेशन, इंट्यूशन, ऑल योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज. वेदर इट डिपेंड्स कि आप आईक्यू, आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है आईक्यू आपने लास्ट सेमेस्टर में जो किया है उसके बेसिस के ऊपर आप नॉर्मल में, बॉर्डर लाइन केस में, मोरोन, इडियट या वेरी सुपीरियर या गिफ्टेड की कैटेगरी में आते हो. आप किस कैटेगरी में आते हो, it depends on that. डिफरेंस इन योर मोटर एबिलिटीज, हर किसी की फिजिकल क्षमता जो है वो अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ एक्शन. स्टीडीनेस क्या है आपका, आपका जो है रेजिस्टेंस जो है फटीग के लिए कितनी है, आप जल्दी थक जाते हैं नहीं, ये सारी मोटर हमारी एबिलिटीज में आ जाते हैं. इमोशनल डिफरेंसेस, कैसे इमोशनल अप एंड डाउन आते हैं किसी इंडिविजुअल में. आर यू इमोशनली स्टेबल इंडिविजुअल और मैच्योर, क्या आपके अंदर, क्या आप इमोशंस को लेके इमेच्योर हैं, डू कि बच्चा वो नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, नेगेटिव इमोशंस उसमें ज़्यादा आ रहे हैं या पॉजिटिव इमोशंस हैं. So these are the emotional differences among children. Difference in interest and aptitude. So every child have different type of aptitude. Specific taste as well as interest के ऊपर डिपेंड करता है उनके कि उनकी जो इंटरेस्ट हैं और एप्टीट्यूड है, स्कॉलिस्टिक है, एकेडमिक है या म्यूजिकल है या आर्टिस्टिक है या लिटरेचर से रिलेटेड वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है. सो इट डिपेंड्स, इट मेक्स देम डिफर.
different. Difference in the self concept. Self concept is basically how you make an image or consideration or generalization about one's abilities and limitations. आप किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे लोगों को जिनके साथ हम सोसाइटी में काम करते हैं, हमारे पीयर मेंबर्स हैं, उनके रिलेटेड हम क्या सोचते हैं, दैट इज आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट. सो हमारी दूसरे लोगों के लिए जो धारणाएं होती हैं वो हम बनाते रहते हैं, ये धारणाएं बनती रहती हैं, छूटती रहती हैं. सो what we think them about negative things, what we think them about positive things, ये सारा कुछ एक बच्चे का उसके सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट आता है. डेफिनेटली देयर स्टडी हैबिट्स कैसे हैं, वो पढ़ते कैसे हैं, उनके फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, ये सारे नो डाउट एक सोशल फैक्टर्स का भी पार्ट बन जाते हैं. बट डेफिनेटली स्टडी हैबिट्स जो हैं उसकी फिजिक और साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू फैक्टर्स related to their physique as well as psychology, which are entirely make them different in the one classroom. Thank you so much.